जय मसीह की दोस्तों, प्रभु के नाम में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इसहाक और रिबका की विवाह की कहानी को जानेंगे कि कैसे अब्राहम का सेवक ने इसहाक के लिए एक पत्नी को ढूंढा। अब्राहम अब बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी पत्नी सारा की मृत्यु हो गई थी। उसे कनान देश में ममरे की एक गुफा में दफनाया गया, जो हेब्रोन में है, जिसे अब्राहम ने हित्तियों से मोल लिया था। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा की थी और उनकी संतान एक महान राष्ट्र बनेगी। जब अब्राहम और सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए, तो परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से उन्हें एक पुत्र दिया, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसहाक अब एक जवान आदमी था और अब्राहम अपने विचार पर दृढ़ था कि उसकी पत्नी को आसपास रहने वाले कनानी जनजातियों से नहीं चुना जाना चाहिए, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। इसके बजाय अब्राहम चाहता था कि इसहाक की पत्नी उसके अपने लोगों में से हो, जो परमेश्वर की उपासना करते हो। लेकिन वह सैकड़ों मील दूर मेसोपोटामिया की भूमि में रहते थे। अब्राहम ने अपने प्रधान सेवक को बुलवाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू परमेश्वर यहोवा की शपथ खा कि इसहाक के लिए तू कानियों की लड़कियों में से नहीं, वरन मेरे देश में मेरे निज भाइयों में से कोई स्त्री पाएगा। तुम इसहाक को नहीं ले जा सकते, क्योंकि वह कनान देश में रहने के बजाय वहाँ बस सकता है, जिसे परमेश्वर ने हमारे वंशजों से वादा किया था। अब्राहम के प्रधान सेवक ने आज्ञा मानने का वचन दिया। वह अपने साथ अब्राहम की ओर से हर प्रकार के उपहारों से लदे हुए 10 ऊंट ले गया। वह आराम नहरैम के लिए निकल पड़ा और नाहौर के शहर के लिए निकल पड़ा। सने नगर के बाहर कुएं के पास ऊंटों को घुटनों के बल बैठाया। शाम का समय था, जिस समय स्त्रियां पानी भरने जाती है। अब्राहम के सेवक ने प्रार्थना की, परमेश्वर आज मुझे सफल बनाओ। ऐसा हो कि जब मैं किसी कन्या से यह कहूँ कि अपना घड़ा नीचे कर कि मैं पानी पीऊं, और वह कहे पी ली, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वह वही हो जो तूने अपने दास इसहाक के लिए चुना है। उसके प्रार्थना करने के पहले ही रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। उसके पिता बतूएल थे, जो अब्राहम के भाई नाहौर का रिश्तेदार था। रिबका बेहद खूबसूरत थी। वह सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। नौकर ने उससे मिलने के लिए फुर्ती की और कहा, कृपया अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी दे। हे मेरे प्रभु, पी ले, उसने कहा। जब वह उसे पिला चुकी, तब उसने कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वह पी न चुके। जब ऊंट पी चुके और सेवक ने जान लिया कि रिबका अब्राहम के घराने की है, तब उसने सोने की एक अंगूठी और 2 सोने के कंगन निकालकर रिबका को पहना दिए। फिर उसने कहा, कृपया मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पिता के घर में रात बिताने के लिए जगह है? रिबका ने उत्तर दिया, हमारे पास पुआल और चारा बहुत है, और तुम्हारे रात बिताने के लिए जगह भी है। तब सेवक ने झुककर यहोवा को प्रणाम किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। रिबका अपने घर की ओर दौड़ी और उसका भाई लाबान अब्राहम नौकर और फोटो को लाने के लिए लौट आया। अब्राहम का सेवक तब तक भोजन नहीं किया जब तक वह रिबका के परिवार को यह ना बता दे कि वह क्यों आया है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया है। रिबका के पिता बतूएल ने उत्तर दिया, यह यहोवा की ओर से है। देख, रिबका यहाँ है, उसको ले जा और उसे इसहाक के पत्नी बनने दे, जैसा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है। रिबका के भाई और उसकी माँ चाहते थे कि वह 10 दिन और रुके, लेकिन नौकर ने जोर देकर कहा कि वह तुरंत चले जाने से अच्छा है। इसलिए उसके परिवार ने उसे आशीर्वाद दिया और रिबका अपने सेवकों के साथ दक्षिण की ओर कनान की यात्रा की। इसहाक मैदान में था जब उसने ऊंटों को आते देखा। रिबका ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। इसहाक ने रिबका से विवाह किया। वह उसकी पत्नी बन गई और वह उससे प्यार करता था। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमारी राह खुद तय करता है। इसहाक और रिबका की तरह आपका जीवन भी उसकी योजना में एक खूबसूरत कहानी बन सकता है। विश्वास रखिए, परमेश्वर अभी भी जोड़ियां बना रहा है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में विश्वास करता हूँ लिखें, और ऐसे और प्रेरणादायक बाइबल संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना सीख सकें।